नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं और इसीलिए वो नागपुर में आरएसएस से मीटिंग करने गए थे। ऐसे तमाम सवाल तब से पैदा हो रहे हैं जब से संजय राउत का बयान सामने निकल कर आया है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप उस पर नजर डालिए। संजय राउत कहते हैं कि पीएम मोदी इस साल 75 साल के होने जा रहे हैं, लिहाजा अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए थे। उसी मीटिंग के बाद उनका ये संजय राउत का ये रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद छोड़ देंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा कहा क्यों जाता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की जो पॉलिसी रही है पॉलिटिक्स में, उसमें यह रहा है कि 75 साल के बाद में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी जो है किसी नेता को नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को यानी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे, तो उसके बाद इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा रिप्लाई आया है जिसने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया है, जिसने सारी कहानी बता दी है। देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। वो कह रहे हैं कि पिता की मौजूदगी में परिवार के उत्तराधिकारी पर चर्चा करना सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। वैसे तो एक छोटा सा बयान है, छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं कर रही है कि नरेंद्र मोदी अब वो अभी संन्यास ले लेंगे, क्योंकि वो तो 2029 में उनके फेस पे चुनाव लड़ने के विचार में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मुगल संस्कृति है, इस पर चर्चा करने का समय अभी नहीं है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस करंट सिनेरियो से सारी चीजों को जोड़ने में माहिर है, वही उन्होंने कहा कि 2029 में भारत नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। साथ ही साथ संजय राउत जो बात कह रहे हैं, और इतने समय जो देश में विपक्ष इस बात को लेकर बड़ी तेजी से आवाज उठा रहा है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बीजेपी को दूसरा नेता लाना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ऐसे नहीं रोक पा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट ही विपक्ष को आगे ला पाएगा, या जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक विपक्ष ऐसा पीछे ही रहेगा? और वो बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की बातें चलती हैं। तो सवाल तो यही पैदा होता है कि या तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को टैकल नहीं कर पा रहा, या फिर उनकी बातों का कोई तोड़ नहीं है, नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है विपक्ष के पास में। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर विपक्ष जिस तरीके से हावी है, उसमें कहीं ना कहीं अब जो है एक पब्लिक भी जो है उस पर मजे लेना शुरू कर चुकी है, तमाम तरीके के वो रिएक्शन देती है। अब सवाल यही पैदा होता है, देखिए इस समय चर्चा भी यही है कि क्या नरेंद्र मोदी सितंबर में संन्यास ले लेंगे, क्या उनकी जगह कोई दूसरा शपथ लेगा। जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खोज चल रही है, जहां चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को लेकर बहुत जोर दे रहा है कि बीजेपी की तो ये पॉलिसी है, बीजेपी को तो ऐसा ही करना चाहिए। पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया, और उसकी सबसे आखिरी लाइन जो मैंने आपको बताई कि 2029 में भारत नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेगा, इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के लॉबी में इस बात को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे अगली बार या फिर नहीं, या वो संन्यास लेंगे, रिटायरमेंट लेंगे या फिर नहीं। क्योंकि तमाम तरीके की बातें आ रही थी कि अब बीजेपी अब एक चेहरा देख रही है, एक उत्तराधिकारी देख रही है। उत्तराधिकारी के बाद में भी कह दिया कि पिता की मौजूदगी में परिवार के उत्तराधिकारी पर चर्चा करना सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ है। और महाराष्ट्र ऐसी जगह है, नागपुर में जहां आरएसएस का कार्यालय, वहां से अगर इस तरीके के बयान निकल कर सामने आते तो आप समझ जाइए कि बीजेपी में अभी इस तरीके की कोई बातचीत नहीं है। नरेंद्र मोदी को लेकर अभी आने वाले सालों में या 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का पूरा मूड है कि वो नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अब ये इस बयान के बाद एक चीज और साफ हो गई है कि उत्तराधिकारी की जो बात चल रही थी, खासतौर पर उसमें योगी आदित्यनाथ का जो नाम आ रहा था, तो अभी आप ये मान लीजिए कि अगर मोदी 2029 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। 27 में योगी के फेस पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, 29 में लोकसभा मोदी के फेस पर लड़ी जाएगी। तो अब हो सकता है कि जब 29 के बाद, हाँ ये मान के चलते हैं कि 29 के बाद जब दोबारा इलेक्शंस होंगे 34 में, तो वहां पर नरेंद्र मोदी की जगह किसी और का चेहरा हमें देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि 2027 में जब चुनाव होगा और उसके बाद अगला चुनाव जब वहां पर 32 में होगा उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ 32 में न दिखें बल्कि 34 की तैयारी के लिए उनको तैयार किया जाएगा। और हो सकता है, ऐसी सुनने में खबरें आती है, ऐसा सूत्र कहते हैं, और अगर सारी मंजूरी बनती है तो योगी आदित्यनाथ जो है वो 32 के बाद जो है वो केंद्र की राजनीति में नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन संजय राउत के इस बयान ने बीजेपी को मौका दे दिया है चुटकी लेने का,
ऑडियंस को, पब्लिक को मौका दे दिया है और तमाम तरीके के जो पब्लिक हैं वो सवाल पूछ रही है उनसे। और लाजमी भी है कि नरेंद्र मोदी की बढ़ती उम्र जो है वो अब बीजेपी के लिए खैर चिंता का विषय तो है ही, लेकिन विपक्ष इसमें जो है वो सियासी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है, बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहा है। और उस पर अब ये साफ तौर पर सामना पूरा मामला निकलकर सामने आ गया है कि बीजेपी अभी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने के विचार में है। नरेंद्र मोदी, और देखिए यार, जिस हिसाब से बढ़ती उम्र है नरेंद्र मोदी की, उसमें कहीं लगता भी नहीं है कि अभी नरेंद्र मोदी को रुक जाना चाहिए या रिटायरमेंट लेनी चाहिए। आज भी उसी क्षमता के साथ में मंच से भाषण देना हो, कहीं चलना हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो। एक तरफ आप नीतीश कुमार को जब देखेंगे तो उनको लेकर तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं कि अब इनकी बढ़ती उम्र के साथ इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फिट हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं बराबर, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनके बोलने का तरीका, उनके बातचीत करने के तरीके में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। सोच आज भी उसी तरह बहुमुखी है और राजनीति में जो अपने चाणक्य के साथ में चलते हैं, अमित शाह के साथ में, उनको वो दोनों मिलकर जो अभी चालें चल रहे हैं वो शायद अभी तो बंद होने वाली नहीं है। आप क्या चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, किसी अन्य नेता को मौका दे देना चाहिए, या फिर देश को अभी नरेंद्र मोदी की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताएं। खबर में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में, इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।